हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का यह हमारा वीडियो है। इसमें भी हम आज 10 टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है, जो कि करंट अफेयर से हमारे रिलेटेड है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन में इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेजर ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री, यानी भारत ने किस देश के साथ हाल ही में प्रमुख व्यापार समझौता किया है, ठीक है। तो इसका हमारा हमारे पास चार ऑप्शन है। जापान, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। इसको भी हम लोग शॉर्ट नोट के थ्रू समझेंगे। तो हमारा ये आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। फिलहाल यूएस के साथ प्रमुख व्यापार समझौता किया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया और यूएस डू नॉट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब इन्होंने एफटीए नहीं किया है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये नहीं है। रिसेंटली बोथ कंट्रीज स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज थ्रू लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड एमओयू, ठीक है। इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। और एमओयू शामिल साइन किया है की एरिया, मतलब किस एरिया में इन्होंने साइन किया है, तो ये है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, सप्लाई चेन्स के लिए, सेमी कंडक्टर्स के लिए, और डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद इनका जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है, रिवाइव टू रिजॉल्व ट्रेड इशू, हमारे बीच जो भी ट्रेड इशू चल रहे थे हाल ही में, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये किया गया है। ये फोकस्ड है रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स एंड इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड, मतलब कि जो ट्रेड बैरियर्स दोनों देशों के बीच था उसको रिड्यूस करने के लिए और बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसका हिंदी में दिया गया है। उसके बाद बायलैटरल ट्रेड टारगेट क्या है, तो 500 बिलियन डॉलर 2030 तक हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर वही सेम चीज़ हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंट ब्रिक्स, कौन सा देश ब्रिक्स ज्वाइन किया है एज अ न्यू मेंबर इन रिसेंट एक्सपेंशन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा इथोपिया, ठीक है। इसको हम लोग एक अलग से क्वेश्चन आ गया स्लाइड में, स्लाइड आके जुड़ गया है तो कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए, फिर इथोपिया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इंडिया इशूड फर्स्ट इट्स फर्स्ट नेशनल केयर गाइडलाइन, इंडिया ने अपना, ठीक है, अपना पहला नेशनल केयर गाइडलाइन इशू किया है और विच डिजीज के लिए। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर और हार्ट डिजीज। तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी करेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया ने रिलीज किया है अपना फर्स्ट नेशनल कैंसर केयर गाइडलाइन, ठीक है। और वो किसके लिए, लंग कैंसर के लिए, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, इन्होंने लंग कैंसर के लिए, ठीक है, लंग कैंसर के लिए। उसके बाद इशूड बाई आईसीएमआर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये किसके अंडर में है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये कौन इशू किया है, तो ये आईसीएमआर के द्वारा इशू किया गया है। और किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका एम क्या है, तो एम है स्टैंडर्डाइज्ड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, मतलब कि जो इसको बहुत ही क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है और इसको एविडेंस पर, ठीक है, एविडेंस को देखते हुए इसका ट्रीटमेंट लागू कराना है। ये कवर करता है शुरुआत में जो डिटेक्शन है उसको, डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को, और उसके बाद बाकी जो केयर है उसको, ठीक है। फोकस है टाइमली रेफर रेफर पर, एफोर्डेबिलिटी पर, और क्वालिटी केयर पर। उसके बाद हेल्प करता है रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो जो कैंसर का उपचार है, ठीक है, उसमें क्षेत्रीय असमानताओं को क्या करता है, कम करने में सहायता करता है। सपोर्ट्स इंडियाज गोल ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑन्कोलॉजी सर्विसेज नेशन वाइड, तो ये क्या करता है भारत में, ठीक है, जो ऑन्कोलॉजी सेवाएं हैं उनको मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाता है, ठीक है। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, बाकी तो जो है अपना उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RBI is expected to take what stance on interest rates as per recent news। हाल ही में समाचारों के अनुसार आरबीआई ब्याज दरों पर क्या रुख अपनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है, क्या ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या मेंटेन स्टेटस क्वो रखेगा, या एबोलिश रेपो रेट।
तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी करेक्ट है। यानी मेंटेन स्टेटस क्वो, मतलब जैसा था वैसा ही रखेगा। ठीक है, स्टेटस क्वो का मतलब यही होता है कि जैसा पहले था उससे ऐसा ही रखेगा। ठीक है, तो इसको जरा शॉर्ट नोट को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए, मेंटेन स्टेटस क्वो का मतलब क्या होता है कि आरबीआई कीप्स पॉलिसी रेट अनचेंज, यानी कि जो आरबीआई है वो अपना नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। ठीक है, यूजुअली रेफर्स टू रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सी डबल आर, एस एल आर, रिमेनिंग द सेम। देखिए, इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सी डबल आर, एस एल आर, ये यथावत रखे जाते हैं, मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, डिसीजन टेकन बाई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये डिसीजन किसके लिए लिया जाता है, किसके द्वारा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा लिया जाता है, एमपीसी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद used when RBI wants to balance inflation control and economic growth। देखिए, इसका यूज कब किया जाता है, तो जब महंगाई को कंट्रोल करनी हो। ठीक है, नियंत्रित करने के लिखा है ना, इसका उपयोग जो है महंगाई को नियंत्रित और आर्थिक विकास को संतुलन के लिए किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिए, सिग्नल्स पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, यह नीतिगत स्थिरता और निरंतरता का क्या है, संकेत है। यानी हमारा जो नीति है वो स्थिरता, स्थिर है और निरंतरता है, मतलब आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हेल्थ मार्केट्स अवॉइड सडन शॉक। देखिए, इससे क्या है, जो मार्केट में कोई सडन शॉक आता है ना, उसको क्या करता है, ये अवॉइड करने में हमारी हेल्प करता है, और प्रेडिक्टेबिलिटी को भी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बाजार में अचानक से उतार चढ़ाव से क्या होता है, बचाव करता है। ठीक है, अब इंडिकेट्स आरबीआई इज वाचिंग इन्फ्लेशन, ये मतलब हमको ये दर्शाता है कि जो आरबीआई है वो महंगाई को देख रहा है। ठीक है, ग्रोथ को देख रहा है और ग्लोबल कंडीशन को देख रहा है। ठीक है, उस पर अपना नजर बनाए रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच पीएसयू वाज ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस रिसेंटली, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो चैनल न्यू न्यू है, तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट जरूर से करें, और ऐसा ही आपको डेली 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सभी वन लिनियर और वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। हाल ही में किस पीएसयू को मिनी रत्न श्रेणी वन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास है भेल, यंत्र इंडिया लिमिटेड, हाल और सेल। तो इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि यंत्र इंडिया लिमिटेड, ये करेक्ट है। ठीक है, अब इसको जरा सा हम लोग शॉर्ट नोट के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर, ठीक है, तो यंत्र इंडिया लिमिटेड हैज बीन रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यंत्र इंडिया लिमिटेड को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद, द अप्रूवल वाज गिवन बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा इसको अप्रूव मिला है। उसके बाद, ये एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, यानी कि वाई आई एल क्या है, एक डिफेंस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसे आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमित करण के बाद 2021 में बनाया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद, ये स्टेटस गिव्स वाई आई एल ग्रेटर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इससे क्या होता है कि इसको जो है बहुत, मतलब कि वित्तीय और संचालनात्मक स्वायत्तता मिलती है, मतलब ये खुद पे डिपेंड होकर खुद कर सकता है। ठीक है, allowing it to incur capital expenditure up to 500 करोड़ विदाउट सीकिंग प्रियर गवर्नमेंटल अप्रूवल, मतलब बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल का ये 500 करोड़ रुपया। ठीक है, एक बार यहाँ देख लीजिए। ठीक है, और यह 500 करोड़ तक की पूंजीगत व्यय बिना सरकारी स्वीकृति के कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, रिकॉग्नाइजिंग मार्क, recognition mark YAS transition into a profitable and performance driven entity with increased sales and export growth in recent year। कुल मिलाकर यह क्या करता है, कंपनी की लाभकारी पेशकश और निर्यात वृद्धि को मान्यता देता
भारत की आत्मनिर्भरता, ठीक है, जो भारत की आत्मनिर्भर चला है प्रोग्राम, ठीक है, तो भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल तथा रक्षा उत्पादन क्षमता को ये क्या करता है, मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खंजर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो खंजर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, मतलब भारत और किस कंट्री के साथ खंजर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है, ठीक है। तो मतलब खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये सैन्य अभ्यास है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच होता है, ठीक है। तो हमारे पास है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और है मंगोलिया। तो इसको भी हम लोग, ठीक है, इसके शॉर्ट नोट के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो खंजर एक्सरसाइज है दोस्तों, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होता है, ठीक है। कंडक्टेड मेनली बिटवीन इंडियन आर्मी एंड किर्गिज आर्मी, ये इंडियन आर्मी और किर्गिज आर्मी के बीच होता है। इसका एम क्या है? तो एम है इनहेंस काउंटर टेररिज्म एंड स्पेशल ऑपरेशंस कैपेबिलिटीज, यानी कि इसका एम क्या है कि आतंकवादी रोधी और विशेष सैन्य अभियानों की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। फोकस एरिया कौन सा है? तो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, मतलब कि जो उच्च पर्वतीय युद्ध होते हैं वहां पर, अर्बन कॉम्बैट और जो शहरी युद्ध होता है वहां पर, और उसके बाद ज्वाइंट प्लानिंग और जो संयुक्त योजना होती है वहां पर, ठीक है। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इंटर ऑपरेबिलिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि दोनों सेनाओं के बीच समन्वय और रक्षा सहयोग को मजबूत करता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग इंडिया सेंट्रल एशिया डिफेंस टाइज, मतलब कि ये क्या करता है कि जो हमारा इंडिया सेंट्रल एशिया का डिफेंस टाइज है उसको ग्रो होते हुए क्या करता है, दर्शाता है। तो यह भारत मध्य एशिया रक्षा संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, करुणा अभियान कैंपेन इज रिलेटेड टू विच फील्ड, मतलब करुणा अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है। एनिमल एंड बर्ड प्रोटेक्शन से है, क्लीन एनर्जी से है, या स्किल डेवलपमेंट से है, या वुमेन एम्पावरमेंट से है, ठीक है। तो इसके भी ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट नोट के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, करुणा अभियान इज एन एनिमल वेलफेयर कैंपेन। ये क्या है? एनिमल वेलफेयर कैंपेन है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये करेक्ट है, एनिमल एंड बर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसका एम क्या है कि एनिमल्स को और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये इसका एम है। और इम्प्लीमेंटेड विथ सपोर्ट ऑफ, ये किसके सपोर्ट से इम्प्लीमेंट की जाती है, लागू की जाती है? तो ये लागू की जाती है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ये फोकस्ड है, ठीक है, वाटर को प्रोवाइड करने के लिए, शेड को, मतलब शेड में रहने के स्थान के लिए, ठीक है, उनके लिए, और मेडिकल केयर के लिए जो एनिमल का है, जैसे कि पानी, छाया और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। इनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कंपेशन टुवर्ड्स एनिमल्स, ठीक है, इनमें क्या करता है ना, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट इंडियाज कमिटमेंट टू एनिमल वेलफेयर एंड एथिकल ट्रीटमेंट, तो यह पशु कल्याण और नैतिक व्यवहार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम। तो डिफेंस फोग कंडीशंस रिसेंटली अफेक्टेड विच मेजर रीजन, यानी कि जो डिफेंस फोग कंडीशन है वो किस रीजन को, ठीक है, बहुत ही अत्यधिक अफेक्ट किया, प्रभावित किया है। हाल ही में घने कोहरे की स्थिति किस क्षेत्र में दिखाई दी, ठीक है। तो देखिए, वेस्टर्न घाट्स में, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, या फिर दिल्ली एनसीआर में, या फिर कोस्टल उड़ीसा में। तो देखिए, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। यहाँ पर जो घना कोहरा है उसकी स्थिति बहुत ही देखी जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विच कंपनी became India's latest defense PSU to receive मिनी रत्न स्टेटस, ये क्वेश्चन हमने पीछे, ठीक है, देखा है। तो इसका सही सीधा सा आंसर है हमारा यंत्र इंडिया लिमिटेड। इसका शॉर्ट नोट ऊपर है, ठीक है, सारा चीज वही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जरूर से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप विल बी को होस्टेड बाय इंडिया एंड
भारत के साथ किस देश द्वारा सह आयोजित होगा? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, ठीक है? तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट नोट से। तो देखिए, जो हमारा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप है, वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ठीक है? ये ऑर्गेनाइज होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरह, यानी कि आईसीसी की तरह। प्लेड इन 20, ठीक है, ये क्या किया जाता है, 20 फॉर्मेट में खेला जाता है। फर्स्ट एडिशन जिसका हुआ था वो कहाँ हुआ था, 2007 में, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2007 में हुआ था। अब देखिए, फीचर्स टॉप मेंस नेशनल क्रिकेट टीम्स फ्रॉम अक्रॉस वर्ल्ड। देखिए, इसका जो है, इसमें दुनिया के शीर्ष पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीमें भाग लेती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका उद्देश्य देखे तो ये प्रमोट करता है शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट ग्लोबली, मतलब कि जो लघु प्रारूप है क्रिकेट का, उसको वैश्विक स्तर पर ये बढ़ावा देता है, ठीक है। तो मैचेस इंक्लूड ग्रुप स्टेज, सुपर स्टेज, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल। देखिए, इसमें 4 स्टेज है, ग्रुप चरण, सुपर चरण, सेमीफाइनल और उसके बाद आता है फाइनल, ठीक है। नोन फॉर फास्ट पेस्ड गेम्स एंड ग्लोबल फैन फॉलोइंग। ठीक है, ये अपनी तेज गति और लोकप्रियता के लिए क्या है, जाना जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला और लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा है, द इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट एम्स टू बूस्ट विच सेक्टर द मोस्ट, मतलब सबसे अधिक किस सेक्टर को, ठीक है, बूस्ट करने का एम है। देखिए दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। हमारे टेलीग्राम जो दृष्टिपथ आईएएस, जो दृष्टिपथ एग्जाम के नाम से है, ठीक है, उस पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल के ही नेम से, दृष्टिपथ एग्जाम, ठीक है। आप वहाँ पर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ पूरी जैसे का तैसे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से किस क्षेत्र को सबसे अधिक बढ़ावा मिलेगा? एग्रीकल्चर को, या डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग को, टूरिज्म को, टेक्सटाइल को? अभी हमने ऊपर देखा है, ना तो टेक्सटाइल है, नहीं टूरिज्म और ना ही एग्रीकल्चर, तो कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हो गया, ओके ना। तो आज का जो हमारा पूरा क्वेश्चन है दोस्तों वो हो गया। आपसे हमारी रिक्वेस्ट बार बार रहेगी कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना जरूर से